कन्या राशि। एक साथ दो दो खुशियों की घंटी बजने वाली है। जबरदस्त खुशखबरी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, आज तक आपने जो कभी सोचा तक नहीं था वो अब आपके जीवन में सच होने जा रहा है। किस्मत की घंटी एक बार नहीं, 2 बार बजने वाली है। और ये घंटी किसी आम मौके की नहीं, बल्कि ऐसी 2 बड़ी खुशियों की है जो आपके जीवन की दिशा, दशा और दस्तूर सब कुछ बदल कर रख देगी। भगवान ने अब आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी का अंत करने का मन बना लिया है। अब आपको मिलने वाली है जबरदस्त खुशखबरी, क्योंकि एक साथ 2 खुशियों की घंटी बजने वाली है। जी हां, यह बात बिल्कुल सच है। और ऐसा हम नहीं कहते, आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र में होने वाले फेरबदल से पता चलता है कि अब समय आपके अनुकूल होने वाला है। इस समय आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। दरअसल यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बल्कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और पुण्य कर्मों का ही असर है, जिसकी वजह से मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर अब आपकी झोली खुशियों से भरने का मन बना लिया है। उनके आशीर्वाद से अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल तक जहां आप छोटी छोटी खुशियों के लिए इंतजार किया करते थे, लाख कोशिश करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिलती थी, हर एक काम में रुकावटें आती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देने वाली है। आपको बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। तभी तो अब आपके जीवन में एक साथ 2 खुशियों की घंटी बजने वाली है। आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होने वाले हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत और लगन का आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। मां लक्ष्मी के साथ साथ इस समय शनिदेव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी और शनिदेव एक साथ प्रसन्न होते हैं, उसे रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। अब आपका भाग्य कुछ इस तरह से प्रबल होने वाला है कि अगर आप मिट्टी को भी छू लें तो सोना बन जाए। लेकिन इसके लिए सिर्फ भाग्य काम नहीं करेगा, आपका कर्म भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए इस समय आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद पर और भगवान पर भरोसा करें, क्योंकि इस समय अगर आप अपनी लगन और इच्छा शक्ति के दम पर कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अब आपके दुखी होने के दिन गए, मातम मनाने के दिन गए। अब आपके जीवन में हर दिन दशहरा, हर रात दिवाली होगी। आपके घर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जो लोग कल तक आपको देखकर रास्ता बदल लिया करते थे, अब वही आपकी कामयाबी और खुशियों को देखकर आपके घर आने के बहाने ढूंढेंगे। सामने से आकर आपका हालचाल पूछेंगे, आपका साथ देने का वादा करेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधान रहना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मिलने वाली खुशियां देखकर मन ही मन परेशान हो जाते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि आपने इतनी मेहनत की, पूजा पाठ किया, भगवान पर भरोसा किया, तब जाकर आपको यह शुभ दिन देखने को मिल रहा है। उन्हें तो बस इस बात का मलाल होता है कि आप उनसे आगे कैसे निकल रहे हैं, आपके जीवन में कामयाबी कैसे आ रही है। मां लक्ष्मी और शनिदेव महाराज को प्रसन्न रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ काम करने से बचना होगा, ताकि आपके घर में इन दोनों देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपका घर अन्न धन से भरा रहे। आपका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे और आपको नित्य नई खुशियां मिलती रहे। आपके जीवन में कौन सी 2 खुशियों की घंटी बजने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंसान चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अब आपके जीवन में सुखों का दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि अब आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और पुण्य कर्मों का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। कल तक जहां शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर टेढ़ी थी, अब उनकी भरपूर कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। और शनिदेव महाराज जिनकी कुंडली में अपनी कृपा बरसाते हैं, उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। उसे इतनी सुख समृद्धि मिलती है, इतनी कामयाबी मिलती है, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता है। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है।
अब आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजने वाली है। एक साथ आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सबसे पहली और सबसे जबरदस्त खुशखबरी आपको अपने परिवार और संतान से संबंधित मिलने वाली है। आपकी संतान को कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और परिवार में भी आज तक जो भी छोटी मोटी अनबन होती थी, वह सब खत्म होने वाली है। भाई का भाई से झगड़ा खत्म होगा। माँ बाप के साथ अगर आपके रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो उसमें सुधार होगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूती आएगी। कई बार जनरेशन गैप की वजह से माता पिता अपने बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते, या फिर बच्चे माता पिता की बात नहीं समझ पाते। दोनों को एक दूसरे की बात समझने में परेशानी होती है। लेकिन इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी ये परेशानी भी दूर होने वाली है। अब आप एक दूसरे की बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आप धैर्य और शांति के साथ अपने बच्चों की बातों को सुनें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इस समय आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भविष्य में आपको उसके द्वारा कोई बड़ा काम करने में सफलता मिलेगी। आपने अगर सालों पहले किसी को धन दिया था और उसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, तो मां लक्ष्मी और शनिदेव महाराज की कृपा से अब आपको वह धन वापस मिलने वाला है। इस समय शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में अपनी महिमा स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। अब आपके जीवन में लगातार खुशियों की घंटी बजती रहेगी, जिसकी वजह से आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। आप अगर शनि देव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा पाठ और कुछ उपाय करें, तो शनि देव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए आप शनि देव की पूजा करें। शनिवार के दिन नीले या काले वस्त्र पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा प्रतिदिन या शनिवार को ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करते रहने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, लोहा और सरसों के तेल का दान करें। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। शनिदेव महाराज के साथ साथ बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें। इन सारे उपाय को करने से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और किसी भी तरह का अगर ग्रह दोष होगा या राहुकाल का अशुभ प्रभाव होगा, तो वो भी दूर हो जाएगा। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अपने घर में कोई भी ऐसी चीज ना लाएं जैसे मांस, मछली, अंडा। ऐसी तामसिक चीजों से परहेज करें और घर का कोना कोना साफ सुथरा रखें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें, धूप और दीप जलाएं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के ऊपर उनकी विशेष कृपा बनती है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा करने से आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुंदर बनेगा। आप मां लक्ष्मी और शनिदेव महाराज का धन्यवाद करें, उनकी पूजा पाठ करें और अति उत्साह में आकर कोई गलती ना करें। धैर्य के साथ काम करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जब दुख झेलते झेलते अचानक ढेर सारी खुशियां मिलती हैं, तो वह खुद को संभाल नहीं पाता और जल्दबाजी में या अत्यधिक खुशी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से उसे उम्र भर पछताना पड़ता है। आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले या बहुत ज्यादा आपसे अपनापन दिखाने वाले लोग ही आपके खिलाफ काम करते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें और अपनी खुशी उनके साथ सबसे पहले शेयर ना करें। सबसे पहले आप अपने परिवार, पत्नी, बच्चों और दोस्तों के साथ अपनी खुशियां शेयर करें। उनके साथ अच्छा समय बिताएं, क्योंकि आपने अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और इस भाग दौड़ में आप कहीं ना कहीं अपने परिवार से बहुत दूर रहे हैं। अब आपको अपने परिवार को समय देना होगा, उनके साथ मिलकर खुशियां बांटनी होगी। दूसरी खुशखबरी आपके अपने व्यापार या नौकरी से संबंधित है।
आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आप अगर नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने वाला है। कल तक जहां आपके लगातार मेहनत करने के बाद भी आपके सीनियर्स और कलीग्स आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, वहीं अब आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए आपको प्रमोशन भी मिलेगा और इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर बनने वाली है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। व्यापार करने वालों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलने वाली है। इस समय अगर आप किसी भी काम को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर समय है। इस समय किया गया आपका कोई भी काम आपको भरपूर सफलता दिलाएगा। आपको मिलने वाली तरक्की की वजह से समाज में भी आपका मान सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगली खुशखबरी आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है। काफी समय से आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान थे, लेकिन कोई ना कोई विघ्न बाधा जरूर पड़ जाती थी। लेकिन अब आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी अब आपकी होने वाली है। इसके अलावा सालों से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी के चक्कर में विवादित पड़ी थी तो अब उसका फैसला पूरी तरह से आपके हक में आने वाला है और वह प्रॉपर्टी आपकी बनने वाली है। बड़ों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आपके जीवन में अब वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कन्या राशि, एक साथ दो दो खुशियों की घंटी बजने वाली है। जबरदस्त खुशखबरी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, आज तक आपने जो कभी सोचा तक नहीं था वो अब आपके जीवन में सच होने जा रहा है। किस्मत की घंटी एक बार नहीं 2 बार बजने वाली है और ये घंटी किसी आम मौके की नहीं बल्कि ऐसी 2 बड़ी खुशियों की है जो आपके जीवन की दिशा, दशा और दस्तूर सब कुछ बदल कर रख देगी। भगवान ने अब आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी का अंत करने का मन बना लिया है। अब आपको मिलने वाली है जबरदस्त खुशखबरी, क्योंकि एक साथ 2 खुशियों की घंटी बजने वाली है। जी हां, यह बात बिल्कुल सच है और ऐसा हम नहीं कहते। आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र में होने वाले फेरबदल से पता चलता है कि अब समय आपके अनुकूल होने वाला है। इस समय आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। दरअसल यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं बल्कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और पुण्य कर्मों का ही असर है, जिसकी वजह से मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर अब आपकी झोली खुशियों से भरने का मन बना लिया है। उनके आशीर्वाद से अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल तक जहां आप छोटी छोटी खुशियों के लिए इंतजार किया करते थे, लाख कोशिश करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिलती थी, हर एक काम में रुकावटें आती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देने वाली है। आपको बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। तभी तो अब आपके जीवन में एक साथ 2 खुशियों की घंटी बजने वाली है। आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होने वाले हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत और लगन का आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। मां लक्ष्मी के साथ साथ इस समय शनिदेव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी और शनिदेव एक साथ प्रसन्न होते हैं उसे रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। अब आपका भाग्य कुछ इस तरह से प्रबल होने वाला है कि अगर आप मिट्टी को भी छू लें तो सोना बन जाए। लेकिन इसके लिए सिर्फ भाग्य काम नहीं करेगा, आपका कर्म भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए इस समय आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद पर और भगवान पर भरोसा करें, क्योंकि इस समय अगर आप अपनी लगन और इच्छा शक्ति के दम पर कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अब आपके दुखी होने के दिन गए, मातम मनाने के दिन गए। अब आपके जीवन में हर दिन दशहरा, हर रात दिवाली होगी। आपके घर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जो लोग कल तक आपको देखकर रास्ता बदल लिया करते थे, अब वही आपकी कामयाबी और खुशियों को देखकर आपके घर आने के बहाने ढूंढेंगे। सामने से आकर आपका हालचाल पूछेंगे, आपका साथ देने का वादा करेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधान रहना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो आपको मिलने वाली खुशियां देखकर मन ही मन परेशान हो जाते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि आपने इतनी मेहनत की, पूजा पाठ किया, भगवान पर भरोसा किया, तब जाकर आपको यह शुभ दिन देखने को मिल रहा है। उन्हें तो बस इस बात का मलाल होता है कि आप उनसे आगे कैसे निकल रहे हैं, आपके जीवन में कामयाबी कैसे आ रही है। मां लक्ष्मी और शनिदेव महाराज को प्रसन्न रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, कुछ काम करने से बचना होगा, ताकि आपके घर में इन दोनों देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपका घर अन्न धन से भरा रहे, आपका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे और आपको नित्य नई खुशियां मिलती रहे। आपके जीवन में कौन सी 2 खुशियों की घंटी बजने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंसान चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अब आपके जीवन में सुखों का दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि अब आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और पुण्य कर्मों का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। कल तक जहां शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर टेढ़ी थी, अब उनकी भरपूर कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और शनिदेव महाराज जिनकी कुंडली में अपनी कृपा बरसाते हैं, उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। उसे इतनी सुख समृद्धि मिलती है, इतनी कामयाबी मिलती है, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता है। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजने वाली है। एक साथ आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सबसे पहली और सबसे जबरदस्त खुशखबरी आपको अपने परिवार और संतान से संबंधित मिलने वाली है। आपकी संतान को कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में भी आज तक जो भी छोटी मोटी अनबन होती थी, वह सब खत्म होने वाली है। भाई का भाई से झगड़ा खत्म होगा। मां बाप के साथ अगर आपके रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो उसमें सुधार होगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूती आएगी। कई बार जनरेशन गैप की वजह से माता पिता अपने बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते, या फिर बच्चे माता पिता की बात नहीं समझ पाते। दोनों को एक दूसरे की बात समझने में परेशानी होती है। लेकिन इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी ये परेशानी भी दूर होने वाली है। अब आप एक दूसरे की बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आप धैर्य और शांति के साथ अपने बच्चों की बातों को सुनें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इस समय आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भविष्य में आपको उसके द्वारा कोई बड़ा काम करने में सफलता मिलेगी। आपने अगर सालों पहले किसी को धन दिया था और उसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, तो मां लक्ष्मी और शनिदेव महाराज की कृपा से अब आपको वह धन वापस मिलने वाला है। इस समय शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में अपनी महिमा स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। अब आपके जीवन में लगातार खुशियों की घंटी बजती रहेगी, जिसकी वजह से आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। आप अगर शनि देव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा पाठ और कुछ उपाय करें, तो शनि देव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए आप शनि देव की पूजा करें। शनिवार के दिन नीले या काले वस्त्र पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा प्रतिदिन या शनिवार को ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करते रहने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, लोहा और सरसों के तेल का दान करें। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। शनिदेव महाराज के साथ साथ बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें। इन सारे उपाय को करने से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और किसी भी तरह का अगर ग्रह दोष होगा या राहुकाल का अशुभ प्रभाव होगा, तो वो भी दूर हो जाएगा। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अपने घर में कोई भी ऐसी चीज ना लाएं जैसे मांस, मछली, अंडा, ऐसी तामसिक चीजों से परहेज करें और घर का कोना कोना साफ सुथरा रखें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें, धूप और दीप जलाएं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं।
शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के ऊपर उनकी विशेष कृपा बनती है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा करने से आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुंदर बनेगा। आप मां लक्ष्मी और शनिदेव महाराज का धन्यवाद करें, उनकी पूजा पाठ करें और अति उत्साह में आकर कोई गलती ना करें, धैर्य के साथ काम करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जब दुख झेलते झेलते अचानक ढेर सारी खुशियां मिलती हैं तो वह खुद को संभाल नहीं पाता और जल्दबाजी में या अत्यधिक खुशी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से उसे उम्र भर पछताना पड़ता है। आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले या बहुत ज्यादा आपसे अपनापन दिखाने वाले लोग ही आपके खिलाफ काम करते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें और अपनी खुशी उनके साथ सबसे पहले शेयर ना करें। सबसे पहले आप अपने परिवार, पत्नी, बच्चों और दोस्तों के साथ अपनी खुशियां शेयर करें, उनके साथ अच्छा समय बिताएं, क्योंकि आपने अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और इस भाग दौड़ में आप कहीं ना कहीं अपने परिवार से बहुत दूर रहे हैं। अब आपको अपने परिवार को समय देना होगा, उनके साथ मिलकर खुशियां बांटनी होगी। दूसरी खुशखबरी आपके अपने व्यापार या नौकरी से संबंधित है। आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आप अगर नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने वाला है। कल तक जहां आपके लगातार मेहनत करने के बाद भी आपके सीनियर्स और कलीग्स आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, वहीं अब आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए आपको प्रमोशन भी मिलेगा और इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर बनने वाली है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। व्यापार करने वालों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलने वाली है। इस समय अगर आप किसी भी काम को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर समय है। इस समय किया गया आपका कोई भी काम आपको भरपूर सफलता दिलाएगा। आपको मिलने वाली तरक्की की वजह से समाज में भी आपका मान सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगली खुशखबरी आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है। काफी समय से आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान थे, लेकिन कोई ना कोई विघ्न बाधा जरूर पड़ जाती थी, लेकिन अब आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी अब आपकी होने वाली है। इसके अलावा सालों से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी के चक्कर में विवादित पड़ी थी तो अब उसका फैसला पूरी तरह से आपके हक में आने वाला है और वह प्रॉपर्टी आपकी बनने वाली है। बड़ों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आपके जीवन में अब वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।